चैप्टर 11 सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब जहरी नमाजों में जब खौफ हो तो क़ुरात दरमियानी आवाज़ से करने के बयान में। हदीस नंबर 1001। तर्जुमा अबू जाफ़र मुहम्मद बिन सबा इमरून आक़िद हश्शियम इब्न सबा हश्शियम अबू बशर सईद बिन जबीर इब्न अब्बास से अल्लाह तबारक व तआला का कौल वला तजहर बिसलैक वला तख़ाफ़ित बा 17 अल-असरा 110 की तफसीर में रिवायत है कि जब ये आयत नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में छपकर अपने सहाबा को नमाज पढ़ाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज़ से कुरान फरमाते थे। जब मुशरिकीन कुरान सुनते तो वो कुरान और इसके नाज़िल करने वाले और इसके लाने वाले को बुरा कहते तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया इस कदर बुलंद आवाज़ से ना पढ़ने कि मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनने और ना इतना आहिस्ता पढ़ने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब भी ना सुन सकें, बल्कि उन दोनों के दरमियान रास्ता निकाली जहरा और पोशीदा के दरमियान। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब जहरी नमाजों में जब खौफ हो तो क़ुरात दरमियानी आवाज़ से करने के बयान में। हदीस नंबर 1002। तर्जुमा यही बिन यहया यही बिन ज़करिया हश्शाम बिन रू हज़रत आयशा से रिवायत है कि अल्लाह ताला का कौल वला तजहर बिसलैक वला तख़ाफ़ित बा दुआ के बारे में नाज़िल हुआ है। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब जहरी नमाजों में जब खौफ हो तो क़ुरात दरमियानी आवाज़ से करने के बयान में। हदीस नंबर 1003। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद हमाद इब्न ज़ैद अबू बकर बिन अबी शैबा अब्बासामा वकी अबू करीब अबू माविया हश्शाम इस सनद से भी यही हदीस रिवायत की गई है। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब क़ुरात सुनने के बयान में। हदीस नंबर 1004। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद अबू बकर बिन अबी शैबा इसहाक़ बिन इब्राहीम जरीर अबू बकर जरीर बिन अबदाल हमीद मूसा बिन अबी आयशा सईद बिन जबीर इब्न अब्बास से अल्लाह ताला के कौल ला तुहिलिक बालिसिल्क के बारे में रिवायत है कि जब जबराइल वही लेकर नाज़िल होते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान और होंठ मुबारक को हरकत देते हुए दोहराते थे और इसमें मुश्किल होती। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई ला तुहिलिक बालिसिल्क आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान को याद करने की खातिर जल्दी हरकत ना दें। हमारे ज़िम्मा है कि इसे हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना में जुमा कर दें और आप उसे पढ़ा दें। फरमाया जब हम कुरान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको सुनें। इन अलना बलमिलाओ हम उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से बयान कराएंगे। बस उसके बाद जब जबराइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दन झुका देते और जब जबराइल चले जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के वादे के मुताबिक कुरान पढ़ते। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब क़ुरात सुनने के बयान में। हदीस नंबर 1005। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद अबूना मूसा बिन अबी आयशा सईद बिन जबीर हज़रत इब्न अब्बास से अल्लाह ताला के कौल ला तुहिलिक बालिसिल्क लितउजलबा की तफसीर में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ूल वही से तकलीफ़ में पड़ जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने होंठों को हरकत दिया करते। रावी कहता है कि मुझे हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया मैं होंठों को तेरे लिए उसी तरह हरकत दूँ जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरकत देते। फिर अपने होंठों को इब्न अब्बास ने हरकत दी तो सईद ने कहा मैं तुमको उसी तरह होंठ हिला कर दिखाता हूँ जिस तरह इब्न अब्बास अपने होंठों को हिलाते थे। फिर होंठ हिलाए। अल्लाह ताला ने आयत ज़ल नाज़िल फरमाई ला तुहिलिक बालिसिल्क लितउजलबा अलिफ नूनिल लना जिलमाओ बिकुरानाओ। तफसीर में फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना में उसे जुमा करना कि फिर आप उसे क़ुरात कर सकें हमारे ज़िम्मा है। फिलंजा क़ुराना फिलंतबो क़ुरानाओं में फरमाया कि कान लगाकर सुनो और ख़ामोश रहो। फिर हम पर लाजिम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी क़ुरात करा दें। फिर जब जबराइल आपके पास आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान लगाकर सुनते और जब वो चले जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी क़ुरात के मुताबिक क़ुरात फरमाते। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब नमाज फ़जर में जहरी क़ुरात और जनात के सामने क़ुरात के बयान में। हदीस नंबर 1006। तर्जुमा शैबान बिन फ़रूख़ अबूना अबी बशर सईद बिन जबीर इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनात के सामने कुरान पढ़ाना उनको देखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब की जमात में बाजार अक्कास का इरादा करके जा रहे थे और शैतानों और आसमानी ख़बरों का दरमियानी वासिता बंद हो गया और उन पर आग के शोले बरसाए जाने लगे। तो शैतान अपनी कौम की तरफ वापस आए तो इन्होंने कहा तुम्हें क्या हो गया है? इन्होंने कहा हमारे और आसमानी ख़बरों के दरमियान कोई हाइल हो गया है और हम पर आग के शोले बरसाए जाते ही इन्होंने कहा कि ज़रूर कोई नई बात पेश आ गई है। पस फरो तुम मशरिक़ व मगरिब में और देखो कि हमारे और आसमान के दरमियान क्या चीज़ हाइल हो गई है। पस वो चले और
मशारिक व मगारब में फ़रपस उनमें से कुछ जनाब तहामा की तरफ से गुजरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम नखल पर बाजार अक्कास को गए और अपने असहाब को नमाज फजर पढ़ाई। जब इन्होंने तवज्जो व गौर से कुरान की आवाज़ सुनी तो इन्होंने कहा कि ये वो चीज़ है जो हमारे और आसमानी ख़बरों के दरमियान हाइल हो गई है। वो अपनी कौम की तरफ लौटे और इन्होंने कहा है हमारी कौम, हमने एक अजीब कुरान सुना है जो हिदायत की तरफ रहनुमाई करता है, हम तो इस पर ईमान ले आए और हम अपने अकेले रब के साथ शिर्क नहीं करेंगे। तो अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुल आओ लिया आनाओ इस्तिमा नेफरून मिनु अलुजे में यानी सूरत अलजन नाज़ल फरमाई। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान बाब नमाज फजर में जहरी क़ुरात और जनात के सामने क़ुरात के बयान में। हदीस नंबर 1007। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना अब्दुल्ली दाऊद आमिर से रिवायत है कि मैंने अलक़मा से पूछा किया इब्न मसूद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लैला अलजन में थे। तो अलक़मा ने कहा मैंने इब्न मसूद से पूछा किया तुम में से कोई लैला अलजन में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन एक रात हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाया तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ी वादियों और खाइयों में तलाश किया। हमने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन ले गए या किसी ने धोखा से शहीद कर दी। बहरहाल हमने वो रात बदतरीन रात वाली कौम की तरह गुजारी। जब हमने सुबह की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा की तरफ से तशरीफ़ लाए। हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको गुम पाया और आपको तलाश किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना ढूंढ सके। हमने रात इस तरह गुजारी जैसे कोई कौम सख्त बेचैनी में रात गुजारती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास जन्नत की तरफ से बुलाने वाला आया, मैं इसके साथ चला गया और मैंने उनके सामने कुरान की तिलावत की। फरमाया फिर वो हमें अपने साथ ले गए और हमें अपने जन्नत के निशानात और आग के निशानात दिखाए। जन्नत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने खाने की चीज़ों के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया हर वो हड्डी जिसको अल्लाह के नाम के साथ ज़बा किया गया हो तुम्हारे हाथों में आते ही वो गोश्त के साथ पर हो जाएगी और हर मंगनी तुम्हारे जानवरों की खुराक है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हड्डी और मंगनी से असतनजा ना करो क्योंकि ये दोनों तुम्हारे भाइयों का खाना ही। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान बाब नमाज फजर में जहरी क़ुरात और जनात के सामने क़ुरात के बयान में। हदीस नंबर 1008। तर्जुमा अली बिन हज्जर सदी इस्माइल बिन इब्राहिम दाऊद इस दूसरी सनद से यही हदीस इस इजाफ़ा के साथ रिवायत की गई है कि वो जिन जज़ीरा के थे। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान बाब नमाज फजर में जहरी क़ुरात और जनात के सामने क़ुरात के बयान में। हदीस नंबर 1009। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्दुल्लाह बिन इद्रीस दाऊद शुबी अलक़मा अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और ये हदीस जन्नत के आसार तक है, इससे आगे जिक्र नहीं की। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान बाब नमाज फजर में जहरी क़ुरात और जन्नत के सामने क़ुरात के बयान में। हदीस नंबर 1010। तर्जुमा यही बिन यही खालिद बिन अब्दुल्लाह खालिद हज़ा अबू मशर इब्राहिम अलक़मा अब्दुल्लाह से रिवायत है कि मैं लैला अलजन में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना था और मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होता। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान बाब नमाज फजर में जहरी क़ुरात और जनात के सामने क़ुरात के बयान में। हदीस नंबर 1011। तर्जुमा सईद बिन मोहम्मद जरमी उबैदुल्ला बिन सईद अब्वासामा मुसर मान मसरूर हज़रत मान से रिवायत है कि मैंने अपने वालिद से सुना, इन्होंने मुसर्रुक से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत के रात के वक्त कुरान सुनने की खबर किसने दी। तो इन्होंने कहा मुझे आपके वालिद इब्न मसूद ने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की खबर एक दरख्त ने दी। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान बाब नमाज ज़हर व सिर में क़ुरात के बयान में। हदीस नंबर 1012। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना अनज़ी इब्न अबी एदी हुज्जज सवाफ यही इब्न अबी कसीर अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा अबी सलमा अबू क़तादा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ज़हर और असर की नमाज पढ़ाते और पहली 2 रुकतों में सूरत फ़ातिहा और इसके अलावा कोई 2 और सूरतें तिलावत फरमाया करते थे और कभी हमें एक आयत मुबारका सुनाते थे और ज़हर की पहली रकत लंबी और दूसरी छोटी होती और उसी तरह सुबह की नमाज में। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान बाब नमाज ज़हर व सिर में क़ुरात के बयान में। हदीस नंबर 1013। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा यजीद बिन हारून हमाम अबान बिन यजीद यही बिन अबी कसीर अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की पहली 2 रुकतों में सूरत फ़ातिहा और एक सूरत पढ़ते थे और कभी एक आयत हमें सुना देते और आखिरी 2 रुकतों में सूरत फ़ातिहा पढ़ी करते थे। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान
बाब नमाज ज़हर व अस्र में खुराक के बयान में। हदीस नंबर 1014। तर्जुमा यही बिन यहया अबू बकर बिन अबी शैबा हशीम यहया हशीम मंसूर वलीद बिन मुस्लिम अबू सदीक अबू सईद खदरी से रिवायत है कि हम ज़हर और अस्र में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम के अंदाज़ा करते, पस हमने ज़हर की पहली 2 रुकतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम का अंदाज़ा ये किया कि जैसे अलम तंजीलु अल सजदे पढ़ी जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी 2 रुकतों में क़याम का अंदाज़ा इससे निस्फ़ का, और अस्र की पहली 2 रुकतों में इससे निस्फ़। अबू बकर ने अपनी रिवायत में अलम का अंदाज़ा नहीं ज़िक्र किया बल्कि 30 आयत की मिक़दार कहा है। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब नमाज ज़हर व अस्र में खुराक के बयान में। हदीस नंबर 1015। तर्जुमा शैबान बिन फ़रूख़ अबूना मंसूर वलीद बिन मुस्लिम बशर अबू सदीक नाजी अबू सईद खदरी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की पहली 2 रुकतों में से हर रकत में 30 आयत की मिक़दार के बराबर पढ़ा करते थे, और आखिरी 2 रुकतों में 15 आयत की मिक़दार, और अस्र की पहली 2 रुकतों में 15 आयत की मिक़दार के बराबर, और आखिरी 2 रुकतों में इसकी आधी मिक़दार। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब नमाज ज़हर व अस्र में खुराक के बयान में। हदीस नंबर 1016। तर्जुमा यही बिन यहया हशीम अब्दुल मलिक बिन उमर जाबिर बिन समरा से रिवायत है कि सैयदना उमर ने हज़रत साद से फरमाया, लोगों ने आपकी हर बात की, यहाँ तक कि नमाज की भी शिकायत की है, तो इन्होंने कहा, बहरहाल मैं तो पहली 2 रुकतों को लंबा और आखिरी 2 रुकतों को मुख्तसर करता हूँ, और मैं नमाज के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से कोताही नहीं करता। तो फ़ारूक आज़म ने फरमाया, आपके बारे में ऐ अब्बा साहब मुझे भी यही गुमान था। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब नमाज ज़हर व अस्र में खुराक के बयान में। हदीस नंबर 1017। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद इसहाक़ बिन इब्राहीम जरीर अब्दुल मलिक बिन उमर से भी यही हदीस इस सनद से मनक़ूल है। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब नमाज ज़हर व अस्र में खुराक के बयान में। हदीस नंबर 1018। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना अब्दाल रहमान बिन मेहदी शुबा अबी ओन जाबिर बिन समरा से रिवायत है कि सैयदना उमर ने हज़रत साद से फरमाया, लोगों ने आपकी हर बात की, यहाँ तक कि नमाज की भी शिकायत की है, तो इन्होंने कहा, बहरहाल मैं तो पहली 2 रुकतों को लंबा और आखिरी 2 को मुख्तसर करता हूँ, और मैं नमाज के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से कोताही नहीं करता। तो फ़ारूक आज़म ने फरमाया, आपके बारे में मेरा भी यही गुमान था। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब नमाज ज़हर व अस्र में खुराक के बयान में। हदीस नंबर 1019। तर्जुमा अबू करीब इब्न बशर मुसर अब्दुल मलिक अबून हज़रत जाबिर बिन समरा से रिवायत है कि ये देहाती मुझे नमाज सिखाता ही, बाकी हदीस उसी तरह है। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब नमाज ज़हर व अस्र में खुराक के बयान में। हदीस नंबर 1020। तर्जुमा दाऊद बिन रशीद वलीद बिन मुस्लिम सईद इब्न अब्दुल अजीज़ अतिया बिन कैस क़ज़िया हज़रत अबू सईद खदरी से रिवायत है कि ज़हर की जमात खड़ी हो जाती है, जाने वाला बकी जाता और अपनी हाजत पूरी करता, फिर वज़ू करके आता, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकत में होते इस कदर इसको लंबा करते। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब नमाज ज़हर व अस्र में खुराक के बयान में। हदीस नंबर 1021। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम अब्दाल रहमान बिन मेहदी मावी बिन सालेह रबिया क़ज़िया हज़रत क़ज़िया से रिवायत है कि मैं हज़रत अबू सईद खदरी के पास आया, और वहाँ कसरत से लोग मौजूद थे। जब लोग इनसे जुदा हुए तो मैंने कहा, मैं आपसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में सवाल करता हूँ। तो हज़रत अबू सईद ने फरमाया, इसमें तेरे लिए भलाई नहीं, इसलिए मैंने अपना सवाल दोबारा दोहराया, तो इन्होंने फरमाया कि नमाज की जमात खड़ी होती तो हम में से कोई बकी जाता और अपनी हाजत पूरी करता, फिर अपने घर आकर वज़ू करता, फिर मस्जिद की तरफ लुटता, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकत में होते। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब नमाज फ़जर में खुराक के बयान में। हदीस नंबर 1022। तर्जुमा हारून बिन अब्दुल्लाह हुज्जाज बिन मोहम्मद इब्न जरेज मोहम्मद बिन राफ़े अब्दुल रज़ाक़ इब्न जरेज मोहम्मद बिन इबाद बिन जाफ़र अबू सलीमा बिन सुफ़ियान अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन उवास अब्दुल्लाह बिन मुसैयब बिन आबिदी हज़रत अब्दुल्लाह बिन साद से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मक्का में नमाज सुबह पढ़ाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत मोमिनून शुरू फरमाई, यहाँ तक कि मूसा वाओ हारून या हज़रत ईसा का जिक्र आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खांसी आने लगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू कर दी, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन साद मौजूद थे। अब्दुल रज़ाक़ की हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत छोड़कर रुकू किया। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब नमाज फ़जर में खुराक के बयान में। हदीस नंबर 1023। तर्जुमा
ज़हीर बिन हरब, यहली बिन सईद, अबू बकर बिन अबी शैबा, वकी, अबू करीब इब्न बशर, मुसर, वलीद बिन सुरी, इमरू बिन हरीस से रिवायत है कि इन्होंने फजर की नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालउल इज़ा असासा 81 अल-तकवीर 17 आयत सुनी। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान, बाब नमाज फजर में क़ुरात के बयान में। हदीस नंबर 1024। तर्जुमा अबू कामल जहदरी, फ़ज़ील बिन हसीन, अबूना, ज़ियाद बिन इलाक़ा, हज़रत कुतबा बिन मालिक से रिवायत है कि मैंने नमाज अदा की और हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत क़ाफ़ वालु क़ुरान अल-मजद 50 क़ाफ़ 1 पढ़ी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालफुल बासक्ता लिया तैलुआउन नज़ीदुन 50 क़ाफ़ 10 पढ़ा तो इस आयत को दोहराते रहे और मुझे मालूम नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान, बाब नमाज फजर में क़ुरात के बयान में। हदीस नंबर 1025। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, शरीक इब्न ईना, ज़हीर बिन हरब इब्न ईना, हज़रत ज़ियाद बिन इलाक़ा से रिवायत है कि इन्होंने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फजर की नमाज में वालफुल बिन सकाटा ला तैलुआउन नज़ीदुन 50 क़ाफ़ 10 पढ़ते हुए सुना। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान, बाब नमाज फजर में क़ुरात के बयान में। हदीस नंबर 1026। तर्जुमा मुहम्मद बिन बशार, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, ज़ियाद बिन इलाक़ा अपने चचा से रिवायत करते हैं कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फजर की नमाज अदा की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकत में वालफुल बिन सकाटा ला तैलुआउन नज़ीदुन 50 क़ाफ़ 10 पढ़ा या कभी रावी कहता है कि सूरत क़ाफ़ पढ़ी। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान, बाब नमाज फजर में क़ुरात के बयान में। हदीस नंबर 1027। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, हसीन बिन अली, ज़ादा, समाक बिन हरब, जाबिर बिन समरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज में क़ाफ़ वालु क़ुरान अल-मजद 50 क़ाफ़ 1 पढ़ा करते थे लेकिन बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कुछ मुख्तसर हो गई थी। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान, बाब नमाज फजर में क़ुरात के बयान में। हदीस नंबर 1028। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, मुहम्मद बिन राफ़े इब्न राफ़े, यही बिन आदम, ज़हीर बिन समाक से रिवायत है कि इन्होंने हज़रत जाबिर बिन समरा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर नमाज अदा करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों की तरह नमाज अदा ना करते थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज में सूरत क़ाफ़ वालु क़ुरान अल-मजद 50 क़ाफ़ 1 या इसकी मसल दूसरी सूरतें पढ़ा करते थे। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान, बाब नमाज फजर में क़ुरात के बयान में। हदीस नंबर 1029। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, अब्दाल रहमान बिन महदी, शोबा, समाक, जाबिर बिन समरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ज़हर में वालउल इज़ा यगूशा 92 अल-लील 1 और असर में भी उसी की तरह क़ुरात फरमाते थे और फजर की नमाज में इससे लंबी क़ुरात फरमाते। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान, बाब नमाज फजर में क़ुरात के बयान में। हदीस नंबर 1030। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू दाऊद तयालसी, शोबा, समाक, हज़रत जाबिर बिन समरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की नमाज में सबहिसूम रबिकल औला 87 अल-आली 1 पढ़ते थे और फजर में इससे लंबी क़ुरात फरमाते थे। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान, बाब नमाज फजर में क़ुरात के बयान में। हदीस नंबर 1031। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, यजीद बिन हारून तमीमी, अबी मिनहाल, अबी बरज़ा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज में 60 से 100 आयत की क़ुरात फरमाते थे। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान, बाब नमाज फजर में क़ुरात के बयान में। हदीस नंबर 1032। तर्जुमा अबू करीब, वकी, सुफियान, खालिद हज़ा, अबू मनहाल, अबी बरज़ा, असलिमी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर में 60 से 100 आयत के दरमियान पढ़ते थे। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान, बाब नमाज फजर में क़ुरात के बयान में। हदीस नंबर 1033। तर्जुमा यही बिन यहया, मालिक इब्न शहाब, उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है कि उम्मुल-फज़ल बिन्त अल-हारिस ने उसे वालुम रुसलैत उरफ़ा 77 मरसलात 1 पढ़ते हुए सुना तो फरमाया ए प्यारे बेटे, तूने मुझे अपनी इस सूरत की क़ुरात के साथ याद करवा दिया क्योंकि सबसे आखिर में जो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मग़रिब की नमाज में सुना वो यही सूरत थी। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान, बाब नमाज फजर में क़ुरात के बयान में।
حدیث نمبر 1034۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، امرو ناقد، سفیان، حرملہ بن یحیی، ابن وہب، یونس، اسحاق بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر، امرو ناقد، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، صالح، زہری۔ ان اسناد کے ساتھ بھی یہی حدیث روایت کی گئی ہے، لیکن اس میں یہ زیادہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ صحیح مسلم، کتاب نماز کا بیان، باب نماز فجر میں قرات کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1035۔ ترجمہ یحیی بن یحییٰ، مالک ابن شہاب، محمد بن جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز مغرب میں سورۃ طور پڑھتے ہوئے سنا۔ صحیح مسلم، کتاب نماز کا بیان، باب نماز فجر میں قرات کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1036۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، سفیان، حرملہ بن یحییٰ، ابن وہب، یونس، اسحاق بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر، زہری۔ ان اسناد کے ساتھ بھی یہی حدیث روایت کی گئی ہے۔ صحیح مسلم، کتاب نماز کا بیان، باب نماز عشاء میں قرات کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1037۔ ترجمہ عبید اللہ بن معاذ، شعبہ، ادی، حضرت برا بن عازب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں نماز عشاء پڑھائی اور 2 رکعتوں میں سے ایک رکعت میں والتان والزیتون پڑھی۔ صحیح مسلم، کتاب نماز کا بیان، باب نماز عشاء میں قرات کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1038۔ ترجمہ قتیبہ بن سعید، لیث، یحییٰ ابن سعید، ادی بن ثابت، حضرت برا بن عازب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والتان والزیتون 95 التین 1 پڑھی۔ صحیح مسلم، کتاب نماز کا بیان، باب نماز عشاء میں قرات کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1039۔ ترجمہ محمد بن عبید اللہ بن نمیر، مصر، ادی بن ثابت، برا بن عازب سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشاء کی نماز میں والتان والزیتون 95 التین 1 سنی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین آواز میں قرآن کی تلاوت کسی سے نہیں سنی۔ صحیح مسلم، کتاب نماز کا بیان، باب نماز عشاء میں قرات کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1040۔ ترجمہ محمد بن عباد، سفیان، امرو، حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضرت معاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتے پھر اپنی قوم کے پاس آتے اور ان کی امامت کرتے۔ ایک رات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء ادا کی، پھر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کی امامت کی اور سورۃ بقرہ شروع کر دی۔ ایک آدمی نے منہ موڑا، سلام پھیرا اور اکیلے نماز ادا کی اور چلا گیا۔ لوگوں نے اس سے کہا کیا تو منافق ہو گیا ہے فلاں۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کی خبر دینے حاضر ہوں گا۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اونٹوں والے ہیں، دن پھر کام کرتے ہیں۔ اور معاذ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء ادا کی، پھر آئے اور سورۃ البقرہ شروع کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے معاذ، کیا تو امتحان میں ڈالنے والا ہے، فلاں فلاں سورتوں کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ صحیح مسلم، کتاب نماز کا بیان، باب نماز عشاء میں قرات کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1041۔ ترجمہ قتیبہ بن سعید، لیث، رمح، ابو زبیر، حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل انصاری نے اپنے ساتھیوں کو عشاء کی نماز لمبی پڑھائی۔ ہم میں سے ایک آدمی نے علیحدہ نماز ادا کی، معاذ کو اس کی خبر دی گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ منافق ہے۔ جب اس آدمی کو خبر پہنچی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر حضرت معاذ کی۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والشمس وضحاها سبح اسم ربک الاولی اقرا باسم ربک وغیرہ پڑھا کر اس بات کی خبر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے کہا، کیا تم فتنہ پرور بننا چاہتے ہو؟ اے معاذ، جب تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو الشمس وضحاها سبح اسم ربک الاولی اقرا باسم ربک واللیل اذا یغشی کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ صحیح مسلم، کتاب نماز کا بیان، باب نماز عشاء میں قرات کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1042۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ، حشیم، منصور، امرو بن دینار، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر اپنی قوم کی طرف لوٹتے تھے، پھر ان کو یہی نماز پڑھاتے تھے۔ صحیح مسلم، کتاب نماز کا بیان، باب نماز عشاء میں قرات کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1043۔ ترجمہ
قتیبہ بن سعید ابو ربی زہرانی ابو ربی حماد ایوب عمرو بن دینار جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ معاذ نماز عشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے پھر اپنی قوم کی مسجد میں آ کر ان کو نماز پڑھاتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب نماز کا بیان باب آئمہ کے لیے نماز پوری اور تخفیف کے ساتھ پڑھانے کے حکم کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1044 ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ حشیم اسماعیل بن نبی خالد قیس حضرت ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میں فلاں آدمی کی وجہ سے جو ہمیں بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے نماز سے رہ جاتا ہوں۔ حضرت ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن سے زیادہ غصہ میں کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم میں سے بعض متنفر کرنے والے ہیں، تم میں سے جو لوگوں کی امامت کرے تو وہ تخفیف کرے کیونکہ اس کی اقتدا میں بوڑھے کمزور اور حاجت مند لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب نماز کا بیان باب آئمہ کے لیے نماز پوری اور تخفیف کے ساتھ پڑھانے کے حکم کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1045 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ حشیم وکی ابن نمیر ابن ابی عمر ان اسناد کے ساتھ بھی یہی حدیث مبارکہ روایت کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب نماز کا بیان باب آئمہ کے لیے نماز پوری اور تخفیف کے ساتھ پڑھانے کے حکم کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1046 ترجمہ قتیبہ بن سعید مغیرہ ابن عبداللہ الرحمن حزامی ابو زناد اعرج حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی لوگوں کی امامت کرے تو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے کیونکہ ان میں بچے بوڑھے کمزور اور بیمار ہوتے ہیں، اور جب اکیلا نماز ادا کرے تو جیسے چاہے پڑھے۔ صحیح مسلم کتاب نماز کا بیان باب آئمہ کے لیے نماز پوری اور تخفیف کے ساتھ پڑھانے کے حکم کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1047 ترجمہ ابن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبع حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی لوگوں کی امامت کرے تو ہلکی نماز پڑھائے کیونکہ ان میں کمزور بھی ہوتے ہیں، اور جب اکیلا کھڑا ہو تو جیسے چاہے اپنی نماز ادا کرے۔ صحیح مسلم کتاب نماز کا بیان باب آئمہ کے لیے نماز پوری اور تخفیف کے ساتھ پڑھانے کے حکم کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1048 ترجمہ حرملہ بن یحییٰ ابن وہب یونس ابن شہاب ابو سلمہ بن عبداللہ الرحمن حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے کیونکہ لوگوں میں کمزور بیمار اور حاجت مند ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب نماز کا بیان باب آئمہ کے لیے نماز پوری اور تخفیف کے ساتھ پڑھانے کے حکم کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1049 ترجمہ عبد الملک بن شعیب بن لیس بن سعد یونس ابن شہاب ابو بکر بن عبداللہ الرحمن حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا، لیکن اس حدیث میں بیمار کے بجائے بوڑھے کا لفظ ہے، باقی حدیث اسی طرح ہے۔ صحیح مسلم کتاب نماز کا بیان باب آئمہ کے لیے نماز پوری اور تخفیف کے ساتھ پڑھانے کے حکم کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1050 ترجمہ محمد بن عبداللہ بن نمیر عمرو بن عثمان موسیٰ بن طلحہ حضرت عثمان بن ابی الاس ثقفی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اپنی قوم کی امامت کیا کرو۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے دل میں کچھ محسوس کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جا، اور مجھے اپنے سامنے بٹھایا، پھر اپنی ہتھیلی میرے سینے پر میری چھاتی کے درمیان رکھی، پھر فرمایا گھوم جا اور اپنی ہتھیلی میری پیٹھ پر کندھوں کے درمیان رکھی، پھر فرمایا اپنی قوم کی امامت کر، جو امامت کرے اسے چاہیے کہ مختصر کرے کیونکہ ان میں بوڑھے مریض کمزور اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں، اور جب تم میں سے کوئی اکیلے نماز ادا کرے تو جیسے چاہے ادا کرے۔ صحیح مسلم کتاب نماز کا بیان باب آئمہ کے لیے نماز پوری اور تخفیف کے ساتھ پڑھانے کے حکم کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1051 ترجمہ محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ عمرو بن مرہ سعید بن مسیب حضرت عثمان بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جو آخری عہد لیا تھا وہ یہ تھا کہ جب تو امامت کرے تو ان کو مختصر نماز پڑھائے۔ صحیح مسلم کتاب نماز کا بیان باب آئمہ کے لیے نماز پوری اور تخفیف کے ساتھ پڑھانے کے حکم کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1052 ترجمہ خلف بن حشام ابو ربی زہرانی حماد بن زید عبدالعزیز بن صہیب حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی اور کامل نماز پڑھاتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب نماز کا بیان باب آئمہ کے لیے نماز پوری اور تخفیف کے ساتھ پڑھانے کے حکم کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1053 ترجمہ
यही बिन यहया, यही बिन कतीबा बिन सईद, यहया कतीबा अबूना क़तादा। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में से पूरी नमाज और सबसे हल्की पढ़ाने वाले थे। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब आइमा के लिए नमाज पूरी और तख़फ़ीफ़ के साथ पढ़ाने के हुक्म के बयान में। हदीस नंबर 1054। तर्जुमा यही बिन यहया, यही बिन अयूब, क़तबी बिन सईद, अली बिन हज्जर, इस्माइल बिन जाफ़र, शरीक बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हल्की और ज़्यादा कामिल नमाज पढ़ाने वाले किसी इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब आइमा के लिए नमाज पूरी और तख़फ़ीफ़ के साथ पढ़ाने के हुक्म के बयान में। हदीस नंबर 1055। तर्जुमा यही बिन यहया, जाफ़र बिन सुलेमान, साबित बनानी। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में किसी बच्चे की अपनी मुँह के पास, फ़र्ज़ नमाज में शरीक खातून के पास रोने की आवाज़ सुनते तो छोटी सूरत पढ़ते थे। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब आइमा के लिए नमाज पूरी और तख़फ़ीफ़ के साथ पढ़ाने के हुक्म के बयान में। हदीस नंबर 1056। तर्जुमा मुहम्मद बिन मिनहाल ज़रीर, यज़ीद बिन ज़री, सईद बिन अबू अरूबा, क़तादा। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं नमाज शुरू करता हूँ और मेरा इरादा इसकी तवालत का होता है, लेकिन मैं बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो मैं नमाज में तख़फ़ीफ़ कर देता हूँ इसकी वालिदा की शिद्दत तकलीफ़ की वजह से। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब अरकान में मियाना रवी और पूरा करने में तख़फ़ीफ़ करने के बयान में। हदीस नंबर 1057। तर्जुमा हामिद बिन उम्र बकरावी, अबू कामल, फ़ज़ील बिन हसीन जहदरी, अबूना हलाल बिन अबी हमीद, अब्दाल रहमान बिन अबी लैला। हज़रत बरा बिन आज़ब से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा करने में गौर किया तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम, रुकू और रुकू के बाद इत्तिदाल, फिर सजदे में, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोनों सजदों के दरमियान बैठना, फिर सजदा और इसके बाद बैठना, सलाम के दरमियान और नमाज से फ़ारिग़ होना तक़रीबा बराबर थे। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब अरकान में मियाना रवी और पूरा करने में तख़फ़ीफ़ करने के बयान में। हदीस नंबर 1058। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज़ अनबरी, शोबा। हज़रत हुक्म से रिवायत है कि इब्न लाशुस के ज़माना में एक आदमी ने कूफ़ा पर गलबा हासिल किया तो अबू इब्दा बिन अब्दुल्लाह को उसने हुक्म दिया कि लोगों को नमाज़ पढ़ाएं। वो नमाज़ पढ़ाते थे, जब रुकू से सर उठाते तो इतनी देर खड़े रहते कि मैं ये दुआ पढ़ लिया, अल्लाहुम रब्बना लकल मुदु मिलु अलसमाउत व मिनु अलु अर्ज़ व मिनु मया शर्त मिनु शय्या बऊद आउल अलसनाए वालु मजदीला मिलया लिमा आउतत वला मौती लिमा मीनाउत वला इनफुज़या अलजदे मिनु कलुजदु। अल्लाह तो इस तारीफ़ के लायक है जिनसे तमाम आसमान और ज़मीन और जितनी जगह तो चाहे भर जाए, तो ही तारीफ़ और बड़ाई के लायक है, जिसको तो कुछ अता करे इससे कोई छीन नहीं सकता और जिससे तो कोई चीज़ ले ले उसे कोई दे नहीं सकता और ना कोई कोशिश तेरे मुकाबला में कामयाब हो सकती है। हुक्म कहते ही मैंने ये अब्दाल रहमान बिन अबी लैला से ज़िक्र किया तो इन्होंने कहा मैंने बरा बिन आज़ब से सुना, वो फरमाते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू और जब रुकू से सर उठाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा और दोनों सजदों के दरमियान बैठना तकरीबा बराबर बराबर होते थे। शोबा कहते हैं कि मैंने इसका जिक्र इमरू बिन मरा से किया तो इन्होंने कहा मैंने इब्न अबी लैला को देखा कि इनकी नमाज इस कैफियत की ना थी। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब अरकान में मियाना रवी और पूरा करने में तख़फ़ीफ़ करने के बयान में। हदीस नंबर 1059। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार, मोहम्मद बिन जाफ़र, शोबा। हज़रत हुक्म से रिवायत है कि जब मतर बिन नाजिया कूफ़ा पर गालिब हुआ तो उसने हज़रत अबू अबीदा को हुक्म दिया कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। बाकी हदीस मुबारका पहले गुजर चुकी है। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब अरकान में मियाना रवी और पूरा करने में तख़फ़ीफ़ करने के बयान में। हदीस नंबर 1060। तर्जुमा खलफ बिन हश्शाम, हमाद बिन ज़ैद, साबित। हज़रत अनस से रिवायत है इन्होंने कहा मैं तुमको ऐसी नमाज पढ़ाने में कोताही नहीं करता जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज पढ़ाते थे। हज़रत अनस जो अमल करते थे वो मैं तुमको करते हुए नहीं देखता। जब वो रुकू से सर उठाते तो सीधे खड़े होते, यहाँ तक कि कहने वाला कहता कि वो भूल गए हैं। जब वो सजदा से अपना सर उठाते तो ठहरते, यहाँ तक कि कहने वाला कहता है कि वो भूल चुके हैं। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब अरकान में मियाना रवी और पूरा करने में तख़फ़ीफ़ करने के बयान में। हदीस नंबर 1061। तर्जुमा
अबू बकर बिन नाफा अब्दी बहस हमाद साबित हज़रत अनस से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी पूरी नमाज किसी के पीछे नहीं पढ़ी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज करीब करीब होती थी और अबू बकर की नमाज भी बराबर बराबर होती थी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फजर की नमाज भी लंबी करते थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब समा अल्लाहु लिमन हमदाहु कहते तो खड़े हो जाते, यहाँ तक कि हम कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए ही, फिर सजदा करते और दोनों सजदों के दरमियान बैठते, यहाँ तक कि हम कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए हैं। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान बाब इमाम की पैरवी और हर रुकन इसके बाद करने के बयान में। हदीस नंबर 1062। तर्जुमा अहमद बिन यूनुस ज़हीर अब्वासहाक़ यही बिन यहिया अबू ख़िसमा अबी इसहाक़ अब्दुल्लाह बिन यज़ीद हज़रत बरा बिन आज़ब से रिवायत है और वो झूठे नहीं हैं कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से सर उठाते तो मैं किसी को भी अपनी पीठ झुकाते ना देखता, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना माथा ज़मीन पर रखते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सब लोग सजदा में जाते। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान बाब इमाम की पैरवी और हर रुकन इसके बाद करने के बयान में। हदीस नंबर 1063। तर्जुमा अबू बकर बिन ख़लाद बाहली यही बिन सईद सुफियान अब्वासहाक़ अब्दुल्लाह बिन यज़ीद हज़रत बरा बिन आज़ब से रिवायत है कि और वो झूठे नहीं हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समा अल्लाहु लिमन हमदाहु फरमाते तो हमसे कोई अपनी कमर को न झुकाता था, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में पहुँच जाते, फिर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सजदा में जाते। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान बाब इमाम की पैरवी और हर रुकन इसके बाद करने के बयान में। हदीस नंबर 1064। तर्जुमा मुहम्मद बिन अब्दालरहमान बिन सहम इब्राहिम बिन मोहम्मद अब्वासहाक़ शीबानी महारिब बिन दिसार अब्दुल्लाह बिन यज़ीद हज़रत बरा रिवायत है कि सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा करते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करते वो भी रुकू करते, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से सर उठाते और समा अल्लाहु लिमन हमदाहु कहते तो हम खड़े रहते, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशानी ज़मीन पर रखते हुए देखते, फिर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान बाब इमाम की पैरवी और हर रुकन इसके बाद करने के बयान में। हदीस नंबर 1065। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब इब्न नमीर सुफियान बिन यहीना अबान हुक्म अब्दालरहमान बिन अबी लैला हज़रत बरा बिन आज़ब रिवायत है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तो हम में से कोई अपनी कमर को नहीं झुकाता था, यहाँ तक कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करते देख लेते थे। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान बाब इमाम की पैरवी और हर रुकन इसके बाद करने के बयान में। हदीस नंबर 1066। तर्जुमा मुहर्ज़ बिन औन बिन अबी औन खलफ बिन खलीफा अशजई अबवाहमद वलीद बिन सुरी इमरू बिन हरीस हज़रत इमरू बिन हरीस से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज फ़जर अदा की तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फ़िल्ला आकुसीमु बउकुन सलुजो उरे अलुकुंस, और हम में कोई आदमी अपनी कमर न झुकाता था, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह सजदा में न चले जाते। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान बाब जब नमाजी रुकू से सर उठाए तो क्या कहे। हदीस नंबर 1067। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू मुआविया वकी आमिश उबैद बिन हुस्न हज़रत इब्न अबी औफ़ी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी कमर रुकू से उठाते तो समा अल्लाहु लिमन हमदाहु अल्लाहुम रब्बना लकल मुदमिलु वल समाउत व मिन वलु अर्ज़ व मिन मया शर्त मिनु शय्या बऊदु इरशाद फरमाते थे। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान बाब जब नमाजी रुकू से सर उठाए तो क्या कहे। हदीस नंबर 1068। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार मुहम्मद बिन बशार शोबा उबैद बिन हुस्न हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ के साथ दुआ मांगते थे अल्लाहुम रब्बना लकल मुदमिलु वल समाउत व मिन वलु अर्ज़ व मिन मया शर्त मिनु शय्या बऊदु, ए अल्लाह तो ही इस तारीफ़ के लायक है जिससे आसमान वाउ ज़मीन भर जाएं और इसके बाद जिस तरफ को तो चाहे वो भर जाए। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान बाब जब नमाजी रुकू से सर उठाए तो क्या कहे। हदीस नंबर 1069। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार इब्न मसना मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा मजज़ात इब्न ज़ाहर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे अल्लाहुम रब्बना लकल मुदमिलु वल समाउत व मिन वलु अर्ज़ व मिन मया शर्त मिनु शय्या बऊदु,
तो ही इस तारीफ़ का मुस्तहिक है जिससे तमाम आसमान वाओ ज़मीन भर जाएं और जिस ज़र्फ़ को तो चाहे वो भर जाए। ऐ अल्लाह मुझे बर्फ़ ओलों और ठंडे पानी से पाक कर दे। ऐ अल्लाह मुझे गुनाहों और ख़ताओं से ऐसा पाक कर दे जैसा कि सफ़ेद कपड़ा मैल कचील से साफ़ हो जाता है। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब जब नमाजी रुकू से सर उठाए तो क्या कहे। हदीस नंबर 1070। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज, ज़हीर बिन हरब, यजीद बिन हारून, शोबा, माज इस सनद के साथ भी यही हदीस अल्फाज की तब्दीली के साथ नकल की है। मानी वाओ मफ़हूम वही है। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब जब नमाजी रुकू से सर उठाए तो क्या कहे। हदीस नंबर 1071। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान दारमी, मरवान बिन मोहम्मद दमशकी, सईद बिन अब्दुल अजीज़, अतिया बिन कैस, क़ज़िया बिन यहया, हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते तो अल्लियौम रबना लक अलूहिल मुदमिलु अल समाउत व मिनु अलु अर्ज़ व मिनु मया शर्त मिनु शैया बाउदु फरमाते ए अल्लाह तो ऐसी तारीफ़ का मुस्तहिक है जिससे आसमान वाओ ज़मीन भर जाएं और जिस ज़र्फ़ को तो चाहे वो भर जाए तो ही सना और बुजुर्गी के लायक है और बंदा जो कहे तो सबसे ज़्यादा हक़दार है। हम सब तेरे बंदे हैं अल्लाह तो जो चीज़ अता करे उसे कोई रोकने वाला नहीं और जिससे तो कोई चीज़ रोक ले उसे कोई देने वाला नहीं और तेरे मुकाबला में कोशिश करने वाले की कोशिश फ़ायदा मंद नहीं। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब जब नमाजी रुकू से सर उठाए तो क्या कहे। हदीस नंबर 1072। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, हशीम बिन बशीर, हश्शाम बिन हस्सान, कैस बिन साद अता, हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते तो अल्लियौम रबना लक अलूहिल मुदु फरमाते। इस रिवायत में अहिकु मया काला अलब्दु वकुलना लक अबद के अल्फाज नहीं हैं। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब जब नमाजी रुकू से सर उठाए तो क्या कहे। हदीस नंबर 1073। तर्जुमा इब्न नमीर, हिफ्सा, हश्शाम बिन हस्सान, इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमिनु मया शर्त मिनु शैया बाउद से वमिनु मया शर्त मिनु शैया बाउद तक फरमाते, इसके बाद का जिक्र नहीं किया। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब रुकू और सजदा में कुरान से रोकने के बयान में। हदीस नंबर 1074। तर्जुमा सईद बिन मंसूर, अबू बकर बिन अबी शैबा, ज़हीर बिन हरब, सुफियान बिन यीना, सुलेमान बिन सहीम, इब्राहीम, अब्दुल्लाह बिन मुबिद, हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरज़ वफ़ात में पर्दा उठाया और सहाबा किराम अबू बकर के पीछे सफ़ें बांधने वाले थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, सच्चे ख्वाबों के अलावा मुबश्शिरात नबूवत में से कोई अमर बाकी नहीं है जिनको मुसलमान देखता है या इसके लिए दिखाया जाता है। आगाह रहो, मुझे रुकू या सजदा करते हुए कुरान से मना किया गया है। रुकू में तो अपने रब की अज़मत बयान करो और सुजूद में दुआ करने की कोशिश करो कि तुम्हारे लिए कबूल की जाए। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब रुकू और सजदा में कुरान से रोकने के बयान में। हदीस नंबर 1075। तर्जुमा यही बिन अयूब, इस्माइल बिन जाफ़र, सुलेमान बिन सहीम, इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह बिन मुबिद, हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरज़ वफ़ात में पर्दा हटाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर पिटी बंधी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, ए अल्लाह, मैंने तबलीग कर दी नबूवत की खुशखबरियों में से सच्चे ख्वाबों के अलावा कोई बाकी नहीं जिनको नेक बंदा देखता है या इसके लिए दिखाया जाता है। फिर उससे पहले वाली हदीस ही की मिसल जिक्र की है। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब रुकू और सजदा में कुरान से रोकने के बयान में। हदीस नंबर 1076। तर्जुमा अबू ताहर, हरमला इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब, इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह बिन हुनैन, उनके वालिद हज़रत अली बिन अबी तालिब से रिवायत है कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू और सजदा करते हुए कुरान करने से मना फरमाया। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब रुकू और सजदा में कुरान से रोकने के बयान में। हदीस नंबर 1077। तर्जुमा अबू करीब, मोहम्मद बिन अला, अब्बासामा, वलीद इब्न कसीर, इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह बिन हुनैन, हज़रत अली बिन अबी तालिब से रिवायत है कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू या सजदा में कुरान से मना फरमाया। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब रुकू और सजदा में कुरान से रोकने के बयान में। हदीस नंबर 1078। तर्जुमा अबू बकर बिन इसहाक़ इब्न अबी मरियम, मोहम्मद बिन जाफ़र, ज़ैद बिन असलम, इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह बिन हुनैन, हज़रत अली बिन अबी तालिब से रिवायत है कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू और सुजूद में कुरान से मना फरमाया है और मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें रोका है। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान।
बाब रुकू और सजदा में क़िरात कुरान से रोकने के बयान में। हदीस नंबर 1079। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब इसहाक़ बिन इब्राहीम अबू आमर अक़द्दी दाऊद बिन कैस इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह बिन हुनैन इब्न अब्बास हज़रत अली बिन अबी तालिब से रिवायत है कि मुझे मेरे महबूब ने मना फरमाया है कि मैं रुकू या सजदा करते हुए क़िरात करूँ। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब रुकू और सजदा में क़िरात कुरान से रोकने के बयान में। हदीस नंबर 1080। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक बिन नाफा ईसा बिन हमाद मिस्री लीस यजीद बिन अबी हबीब हारून बिन अब्दुल्लाह इब्न अबी फदीक ज़हाक इब्न उस्मान मक़दामी यहया यही क़ितान इब्न उजलान हारून बिन सईद एली इब्न वहब उसामा बिन ज़ैद यही बिन अयूब क़तीबा इब्न हज्जर इस्माइल बिन जाफ़र मुहम्मद इब्न उम्र हनाद बिन सरी अब्दा मुहम्मद बिन इसहाक़ इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह बिन हुनैन ज़हाक इब्न उजलान इब्न अब्बास हज़रत अली से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू करते हुए कुरान की क़िरात से मना फरमाया है। उन हज़रात की रिवायत में सजदा से नहीं का जिक्र नहीं है। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब रुकू और सजदा में क़िरात कुरान से रोकने के बयान में। हदीस नंबर 1081। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद हातिम बिन इस्माइल जाफ़र बिन मुहम्मद मुहम्मद बिन मुनकदर अब्दुल्लाह बिन हुनैन हज़रत अली से ही एक और सनद से यही हदीस मज़कूर है, लेकिन इसमें सजदा का जिक्र नहीं। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब रुकू और सजदा में क़िरात कुरान से रोकने के बयान में। हदीस नंबर 1082। तर्जुमा इमरू बिन अली मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा अबी बकर बिन हिफ्स अब्दुल्लाह बिन हुनैन हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मुझे क़िरात कुरान से मना किया गया है इस हाल में कि मैं रुकू करने वाला हूँ। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब रुकू और सुजूद में क्या कहे। हदीस नंबर 1083। तर्जुमा हारून बिन मारूफ इमरू बिन सवाद अब्दुल्लाह बिन वहब इमरू बिन हारिस अमारा बिन गज़ी मौली अबू बकर अबवसाला ज़कून हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सजदा करते हुए बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है, पस सुजूद में कसरत के साथ दुआ किया करो। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब रुकू और सुजूद में क्या कहे। हदीस नंबर 1084। तर्जुमा अबू ताहर यूनुस बिन अब्दुल अली इब्न वहब यही बिन अयूब अमारा बिन गज़ी मौली अबू बकर अबवसाला हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदों में अलियाउम मगूफ़ुली ज़न्बी कुलियाउ दक़ियाउ वजलियाउ पढ़ते थे, ऐ अल्लाह मेरे तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा दे, छोटे बड़े अव्वल व आखिर ज़ाहिरी वाओ पोशीदा। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब रुकू और सुजूद में क्या कहे। हदीस नंबर 1085। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब इसहाक़ बिन इब्राहीम ज़हीर जरेज मंसूर अबी ज़ही मुसर्रुक़ हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू व सजदा में कसरत के साथ सुबुहिल कल्लियाउम रबना अबिंदी कल्लियाउम मगूफ़ली फरमाते थे और कुरान पर अमल करते, ऐ अल्लाह है हमारे रब तू ही पाक है और तारीफ़ तेरी ही है, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब रुकू और सुजूद में क्या कहे। हदीस नंबर 1086। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब अबू माविया आमिश मुस्लिम मुसर्रुक़ हज़रत आयशा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात से पहले ये कलमात कसरत से फरमाया करते थे, सुबुहिल कबिंदी खास्तफ़रुक वातुबु इलियुक। सैयदा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलमात किया हैं जिनको मैं देखती हूँ कि आपने उनको कहना शुरू कर दी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे लिए मेरी उम्मत में एक अलामत मुक़र्रर की गई है, जब मैं उस अलामत को देखता हूँ तो ये कलमात पढ़ता हूँ। इज़ा जिलाए नसूर अलिया वालुफ़तहु इला आख़िर अलसूरते, यानी इस सूरत पर अमल करता हूँ। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब रुकू और सुजूद में क्या कहे। हदीस नंबर 1087। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े यही बिन आदम मफज़ल आमिश मुस्लिम बिन सबी मुसर्रुक़ हज़रत आयशा से रिवायत है कि जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इज़ा जिला नसूर अलिया वालुफ़तहु नाज़ल हुई, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी नमाज में नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ ना पढ़ी हो, सुबुहिल रबी अबिंदी खल्लियाउम मगूफ़ुली। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान। बाब रुकू और सुजूद में क्या कहे। हदीस नंबर 1088। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना अब्दुल अली दाऊद आमिर मुसर्रुक़ हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ सुबुहिल अलिया बिंदी आस्तग़फ़िर अलिया वातुबु इलिया
फरमाते थे, फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ सुबुहिल अलिया बिमदिहा अस्तगफिर अलिया व अतूबु इलैहि पढ़ते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब ने मुझे खबर दी है कि अनकरीब मैं अपनी उम्मत में एक अलामत देखूंगा, जब मैं उस निशानी को देखूं तो मैं सुबुहिल अलिया बिमदिहा अस्तगफिर अलिया व अतूबु इलैहि की कसरत करूं। तो तहक़ीक़ मैंने इस अलामत को देख लिया है। इज़ा जिला नसूर अलिया वालुफतहु फिलतुहु मख्त वरायत अलनासिल यदुकुलन फी दैन अलिया आइफयाजन फिलसब बिमदी रबिक विलस्तफरू हिनाउ किनहिल तो आबा, जब अल्लाह की मदद आ गई और मक्का फ़तह हो गया और लोगों को तो देखेगा अल्लाह के दीन में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल होंगे तो अल्लाह की तस्बीह बयान कर इसकी तारीफ़ के साथ और इससे बख्शिश मांग, बेशक वो रुजू फरमाने वाला है। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान, बाब रुकू और सुजूद में क्या कहे। हदीस नंबर 1089। तर्जुमा हुस्न बिन अली हलवानी, मोहम्मद बिन राफ़े, अब्दुर्रज़ाक़, हज़रत इब्न जरेज से रिवायत है कि मैंने हज़रत अता से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में क्या कहते हैं। इन्होंने कहा, सुबुहिल कबिमदी खला इलिया आंत। मुझे इब्न अबी मलिका ने हज़रत आयशा से रिवायत बयान की है, वो फरमाती हैं, मैंने एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया तो मैंने गुमान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दूसरी औरतों के पास चले गए हैं। मैंने ढूंढना शुरू किया, वापस आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकू करते हुए या सजदा करते हुए पाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, सुबुहिल कबिमदी खला इलिया आंत। मैंने कहा, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हूँ, मैं किस गुमान वाओ ख्याल में थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस काम में मसरूफ़ हैं। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान, बाब रुकू और सुजूद में क्या कहे। हदीस नंबर 1090। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्वासामा, अब्दुल्लाह बिन उम्र, मोहम्मद बिन यही बिन हिब्बान, अरज, अबी हरीरा, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती हैं कि एक शब मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर ना पाया तो तलाश किया। मेरा हाथ अंधेरे में आपके तलवों को लगा। आप मस्जिद में थे और सजदा में आपके पाँव खड़े थे। आप ये दुआ मांग रहे थे, अल्लाहुम्मा मिन्नी आऊज़ु बिरज़ाकिल मिनु सिलखात कबिमवाफिलत मिनु वक़बत वाऊज़ु बिक मिनु ला आहसी सदीनाई अलैकांत कैमिया आसनर तला नेफूसिक अल्लाह। मैं आपकी रज़ामंदी की पनाह चाहता हूँ, आपकी नाराज़गी से और आपके दरगज़र की पनाह चाहता हूँ, आपकी सज़ा से और मैं आप ही की पनाह चाहता हूँ आपसे। मैं आपकी तारीफ़ पूरी नहीं कर सकता, आप ऐसे ही हैं जैसे आपने खुद अपनी तारीफ़ फरमाई। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान, बाब रुकू और सुजूद में क्या कहे। हदीस नंबर 1091। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, मोहम्मद बिन बशर अब्दी, सईद बिन अबी अरूबा, क़तादा, मतरफ बिन अब्दुल्लाह बिन शखीर, हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू वाउ सुजूद में सुबलुहुम क़ुदूसुन रबू अलुमलाइकते वालरुहे फरमाया करते थे। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान, बाब रुकू और सुजूद में क्या कहे। हदीस नंबर 1092। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना, अबू दाऊद, शोबा, क़तादा, मतरफ बिन अब्दुल्लाह बिन शखीर, हश्शाम, क़तादा, मतरफ, हज़रत आयशा ने यही हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाई है, इसनाद दूसरी ही। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान, बाब सुजूद की फ़जीलत और इसकी तरगीब के बयान में। हदीस नंबर 1093। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, वलीद बिन मुस्लिम, ओज़ाई, वलीद बिन हश्शाम, हज़रत मिदान बिन अबी तलहा यमरी से रिवायत है कि मैं हज़रत सोबान मौली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला और अर्ज़ किया कि आप मुझे ऐसे अमल की खबर दी जिसके करने से मुझे अल्लाह जन्नत में दाखिल कर दे। या मैंने कहा कि मुझे अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल के बारे में खबर दी, वो खामोश रहे। मैंने फिर पूछा तो वो खामोश रहे। फिर मैंने तीसरी मरतबा पूछा तो इन्होंने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझ पर अल्लाह की रज़ा के लिए सजदों की कसरत लाजिम है, तो जब भी कोई सजदा करता है तो अल्लाह इस सजदा के सबब से तेरा एक दर्जा बढ़ा देते हैं और इसके ज़रिया तेरी एक ख़ता मिटा देते हैं। मिदान कहते हैं, फिर मैं हज़रत अबू दरदा से मिला तो उनसे पूछा तो इन्होंने भी मुझे हज़रत सोबान की तरह बताया। सही मुस्लिम किताब नमाज का बयान, बाब सुजूद की फ़जीलत और इसकी तरगीब के बयान में। हदीस नंबर 1094। तर्जुमा हुक्म बिन मूसा, अबवसाला, अक़ल बिन ज़ियाद, ओज़ाई, यही बिन अबी कसीर, अबू सलिमा, हज़रत रबिया बिन कब असलमी से रिवायत है कि मैं रात को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तंजा और वज़ू के लिए पानी लाया करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, मांग।
तो मैंने अर्ज़ किया मैं जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त का सवाल करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके अलावा और कुछ? मैंने अर्ज़ किया बस यही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो अपने मुआमला में सुजूद की कसरत के साथ मेरी मदद कर। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब सजदों के आज़ा के बयान और बालों और कपड़ों के मोड़ने और नमाज में जोड़ा बांधने से रोकने के बयान में। हदीस नंबर 1095। तर्जुमा यही बिन यहया अबू रबी ज़हरानी, यहया अबू रबी, हमाद बिन ज़ैद, इमरू बिन दीनार, ताउस, हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि 7 हड्डियों पर सजदा करें और मना किया गया अपने बालों और कपड़ों को संवारने से। और अबू रबी कहते हैं कि 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया, कपड़ों और बालों को समेटने से मना किया गया। और वो 7 हड्डियों दर्ज झैल हैं, 2 हथेलियाँ, 2 घुटने और 2 पाँव और पेशानी। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब सजदों के आज़ा के बयान और बालों और कपड़ों के मोड़ने और नमाज में जोड़ा बांधने से रोकने के बयान में। हदीस नंबर 1096। तर्जुमा मुहम्मद बिन बशार, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, इमरू बिन दीनार, ताउस, हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया और ये कि कपड़ों और बालों को ना समेटूं। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब सजदों के आज़ा के बयान और बालों और कपड़ों के मोड़ने और नमाज में जोड़ा बांधने से रोकने के बयान में। हदीस नंबर 1097। तर्जुमा इमरू नाक़िद, सुफियान बिन यीना, इब्न ताउस, हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझे 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है और कपड़ों और बालों के समेटने से रोका गया। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब सजदों के आज़ा के बयान और बालों और कपड़ों के मोड़ने और नमाज में जोड़ा बांधने से रोकने के बयान में। हदीस नंबर 1098। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम, बहस, वहीब, अब्दुल्लाह बिन हातिम, ताउस, हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझे 7 आज़ा पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है। पेशानी और अपने हाथ से अपने नाक पर इशारा किया, दोनों हाथ, दोनों पाँवों और दोनों कदमों की उंगलियों पर, और कपड़ों और बालों को ना समेटने का हुक्म हवा है। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब सजदों के आज़ा के बयान और बालों और कपड़ों के मोड़ने और नमाज में जोड़ा बांधने से रोकने के बयान में। हदीस नंबर 1099। तर्जुमा अबू ताहर अब्दुल्लाह बिन वहब इब्न जरेज, अब्दुल्लाह बिन ताउस, हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे 7 आज़ा पर सजदा का हुक्म दिया गया है और ये कि बालों और कपड़ों को ना संवरूं। 7 आज़ा जिनका जिक्र किया वो ये हैं पेशानी, नाक, दोनों घुटने और दोनों पाँव। सही मुस्लिम। किताब नमाज का बयान। बाब सजदों के आज़ा के बयान और बालों और कपड़ों के मोड़ने और नमाज में जोड़ा बांधने से रोकने के बयान में। हदीस नंबर 1100। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, बकर इब्न मुज़िर, इब्न हाद, मुहम्मद बिन इब्राहीम, आमिर बिन साद, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से रिवायत है कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना जब कोई बंदा सजदा करे तो वो अपने 7 आज़ा के साथ सजदा करे और अपनी पेशानी और दोनों हाथ और दोनों घुटने और अपने दोनों कदमों के साथ सजदा करे।